Hello everyone. Good morning everyone. I hope you are आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू कर रहा हूँ। मोर कंसेप्ट से वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके आने वाले सिलेबस आगे जो भी आएंगे उसका कहा जाता है कि एक मजबूत नींव होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अभी टॉपिक है मोर कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको और जो भी है उसको याद करेंगे बढ़िया से। मैं फिर समझाऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मोल कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। मोल कंसेप्ट बच्चों, सबसे पहले बात आता है कि मोल क्या होता है। मोल बेसिक में ज़्यादा लैंग्वेज और ज़्यादा क्या कहते हैं डिफिनीशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, जितना कि आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ये ज़रूरी होता है। तो आप न्यूमेरिकल डिफिनीशन रखना नहीं है आपको। आप देखने में बता दूं सबसे पहले कि मोल होता क्या है। मोल, वन मोल की बात करते हैं हम लोग। तो कहते हैं बच्चों, पहले बता दूं मैं थोड़ा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ atom in 12 ग्राम ऑफ C12 यानी कार्बन 12 एटम। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन जो एटम का C12 होता है, कार्बन एटम के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम 1 मोल कहलाता है। मतलब इसके 12 ग्राम में जो कार्बन का होता है उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं वो हमारा मोल कहलाता है, 1 मोल कहलाता है। और ये बात कि मोल को हम लोग कैसे करते हैं, तो मोल बराबर होता है बच्चों, 1 मोल की बात करें निकालते हैं कैसे, तो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। शॉर्ट में अपन ऐसे लिखते हैं वेट अपॉन, ऐसे लिख देते हैं बच्चों, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट क्या होता है ये तो आपको पता है, कोई वेट दिया रहेगा आपको, कैसे निकालते हैं मोल। और मॉलिक्यूलर वेट के लिए मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं बट मैं इसको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो बच्चों मैं बता दूं पहले मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कंपाउंड हो गया एक, इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो एक एक करके इंडिविजुअल जो एटम है प्रत्येक का हम लोग वेट लिखेंगे और ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट हम प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे कैल्शियम का कितना होता है बच्चों 40, आपको याद होगा 20 एटॉमिक नंबर होता है। और जो हम लोग वेट निकालते हैं वो ऑलमोस्ट 2 गुना होता है या 2 गुना से ज्यादा भी थोड़ा थोड़ा होता है, पॉइंट में भी होता है, बट यहाँ पे 40 है। और कार्बन का कितना हो जाएगा 12, 6 होता है तो 6 गुना 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 16 गुना 3, 48 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो जो वेट होता है बच्चों वो ग्राम में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं। तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। वैसे आप NaOH का दिखा देते हैं थोड़ा, NaOH का आप निकाल सकते हैं। Na का सोडियम की बात करें तो 23 होता है। अब कोई बच्चा कहे कि ये कहाँ से आया सर, तो इसको कोई ये निकालने का कोई तरीका नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। और आपको ये जैसे बता दें अंदाज करके बताया जाता है, शुरू में 20 से नीचे होता है कि दूना कर दिया जाता है तो आ जाता है, बट ऐसा सही नहीं होता है। इसे Na23 हो गया प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया बच्चों और इसका 1 हो गया, तो जोड़ेंगे तो 39 और 140, तो 40 ग्राम। तो इस तरीके से आप मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। वेट आपको गिवन होगा और डिवाइड करके आप मोल निकाल सकते हैं। तो आपको मैं एक न्यूमेरिकल करा दूं एग्जांपल एक, जैसे आपको सवाल है, सवाल ऐसे पूछा जाता है मोल निकालने के लिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles in 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट।
अब आपको इसमें मोल निकालना है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। डाटा दिया हुआ है आपको, इतना इतना चीज़ दिया हुआ आपको, इससे आप निकाल सकते हैं। तो आपको मोल्स का फॉर्मूला सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है जो दिया गया वेट है, वेट W गिवन वेट हो गया, अपन मॉलिक्यूलर वेट को m से लिख रहे हैं, स्मॉल m लिख रहे हैं, तो W अपन m। तो अब बताइए आप वेट कितना दिया गया है अपने पास 100 ग्राम। तो यहाँ आपको दिया है गिवन वेट, कितना वेट दिया है बच्चों 100 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट का m मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, अभी आपको मैंने सिखाया था मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, यहाँ देखिए 100 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, गिवन वेट, वेट जो दिया है 100, अपन मॉलिक्यूलर वेट भी 100 है, तो 100 से 100 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1 मोल। ये रहा हमारा आंसर। ऐसे निकालते हैं बच्चों मोल, ठीक है। चलिए अब आप वैसे NaOH का भी मोल निकाल सकते हैं। बच्चों आप मोल ऐसे निकाल सकते हैं। मोल के बाद आता है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में मोल के आ गया मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आ जाए तो आप करेंगे बच्चों नंबर ऑफ मोल गुणे, आप कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स और गुणे एवोगाड्रो नंबर। आपको पता होगा 6.0 Na लिख दे रहे हैं कैपिटल में, मैं बता दे रहा हूँ Na। ये Na क्या होता है बच्चों, Na जो होता है 6.022 गुणे 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने कण होते हैं पार्टिकल्स। तो ये Na एवोगाड्रो नंबर है, इसे हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो आप एवोगाड्रो नंबर आपको पहले से याद रहना चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से लाएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन करा दूं मैं आपको कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं हम किसी क्वेश्चन में हम करते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100, या यहाँ पे बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, कल बदल देते हैं, तो 200 ग्राम कर दिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 200 ग्राम CaCO3। तो बच्चों सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे देख लेंगे आप। फॉर्मूला मैंने बताया, सबसे पहले कुछ भी देखना होता है क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स गुणे एवोगाड्रो नंबर। Na तो दिया रहेगा पहले से फिक्स है। आप मोल्स कैसे निकालेंगे इसमें, तो पहला काम तो ये हो गया। तो निकालेंगे बच्चों नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में 200 दिया है। मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 कितना होगा बच्चों, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 100। ये निकालेंगे MW, क्या निकालेंगे M। ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट लिख दी 100। तो 100 आ गया, अभी मैंने बताया था नीचे आपको, घटाएंगे कितना आ जाएगा 100 2 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गया, तो निकाल सकते हैं आसानी से। क्या करेंगे 2 में गुना कर देंगे एवोगाड्रो नंबर में। तो लिख देंगे बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, अभी 2 आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई Na, एवोगाड्रो नंबर 6 गुणे 0.222 गुणे 10⁻23। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें कर दो, इससे कोई फर्क नहीं, इसको अलग रखते हैं। इससे मतलब रखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 2 जा 4 एंड फिर 2 0 0 एंड 2 से 12। चाहे ऐसे डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 1 2 3 3 के बाद दशमलव कर दीजिए। यहाँ पे ये आ गया नंबर मॉलिक्यूल्स गुणे, यहाँ पे क्या था 10⁻23। ये आ गया आपको क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आंसर आ गया। इस तरह से मॉलिक्यूल्स आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, एक और मैं बता दूं जो आगे भी मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, आगे अगले क्लास में जाएंगे उसमें मिलेगा, बट मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छा फील करेंगे। तो मोलारिटी के बारे में थोड़ा बता दूं। जब आपने मोल जान गए तो मोल जान गए तो मोलारिटी भी जान लेंगे, बस कुछ करना नहीं है, वॉल्यूम से भाग दे देना होता है। तो चलिए बता दें मोलारिटी। ध्यान देंगे यहाँ पे मोला L नहीं R है, मोलालिटी दूसरा हो जाएगा, ये मोलारिटी है।
तो बच्चों मोलारिटी के बारे में कैसे निकालते हैं मैं ये बता दूं। अब डिफिनीशन बना सकते हैं, डिफिनीशन अपने आप बना लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जस्ट देखना है कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों मोलारिटी का। तो हम लोग कहते हैं बच्चों मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ऐसे कर देंगे चलेगा, मोल्स अपन वॉल्यूम, कितना आपको वॉल्यूम दिया है वो लीटर में होना चाहिए। बता दूं मैं, मोल्स आपको कुछ पूरा लिखिए सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां ध्यान देंगे आप लोग, सॉल्यूशन लिखे, सॉल्वेंट नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में रहना चाहिए, इन लीटर, यहां लिख दे रहा हूं, ये लीटर में रहना चाहिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एम, मोल्स जो होगा, मोल्स कर लीजिए, रन लीजिए। और आपको एग्जाम्पल इसमें मैं करा दूं कुछ, इस एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल कुछ करा दूं। What is the molarity of, what is the molarity, what is the molarity of a solution, of a solution containing, मैं आसान लूंगा, containing 0.32 मोल्स, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, मैं ऐसे दे रहा हूँ, containing 3 केवल दे रहा हूँ, 3 मोल्स of NaCl, of NaCl in मैं कह दूं 6 लीटर्स, इन 6 लीटर, दे लीटर्स। तो बच्चों ये रहा सवाल आपके, मैं आसान सवाल दे रहा हूँ, फ्रैक्शन में ना कर रहा हूँ। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 6 लीटर। देखिए कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। आपको क्या निकालना है, मोलारिटी, यहाँ से देखते हैं क्या निकालना, व्हाट इज मोलारिटी। तो बच्चों मोलारिटी सबसे पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला निकलना होता है। तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स, अब पूरा नहीं लिखना है, अपन वॉल्यूम, तो मोल्स अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए बच्चों, लीटर में। तो चलिए देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या डाटा, सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल्स, देखिए ये रहा, देखिए बच्चों मोल्स, तो मोल्स कितना दिया है, 3 मोल्स, तो यहाँ लिख देंगे मोल्स बराबर 3 मोल्स, मतलब दे दिया है। और आपको कितना दिया, वॉल्यूम दिया है, वो भी लीटर में। अगर लीटर में नहीं रहता, ग्राम दूसरा में ml में रहता तो 1000 से भाग देना पड़ता, बट अभी लीटर में है तो कर देंगे बच्चों, कितना दिया, वॉल्यूम लिख देंगे, वॉल्यूम बराबर 6। तो अब आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3/6, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2, या कह सकते हैं आप 0.5। ये क्या हो गया, मोलारिटी 0.5 m, ये हो गया हमारा आंसर। ये कैपिटल M होता है बच्चों, कैपिटल M, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कैपिटल M, स्मॉल m करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोलारिटी हुआ। अगर मान लीजिए वॉल्यूम यहाँ पे 6 लीटर ना होकर के अगर मैं कहूँ कुछ दूसरा रहता, अगर ml में रहता तो क्या करते, डिवाइड करते, यानी कि यहाँ पे गुणा हो जाता है 1000 से, नीचे गुणा हो जाता है 1000 से। अभी चलिए ये होगा मोलारिटी। और नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा थर्ड नंबर में, एक टर्म है नॉर्मालिटी, इसको भी मैं बता दूं, नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी कैपिटल एन ऐसे करते हैं, डिनोट करते हैं। नॉर्मालिटी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखना जरूरी है, इन लीटर, मतलब ये लीटर में होना चाहिए, इसमें इन रखिए, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लीटर में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो ये कहाँ से आएगा, वॉल्यूम तो लीटर आपको दिया रहेगा, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ से आएगा। तो बच्चों बता दूं, नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है आपको दिया रहता है वेट, वेट दिया रहता है अपन इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है बच्चों, वेट अपन इक्विवेलेंट वेट। अब ये क्या है इक्विवेलेंट वेट,
इसके लिए इसको निकालना भी अलग होता है। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास अपन एन। ये एन क्या है? तो बच्चों ये एन कुछ नहीं है, जो भी आपको कंपाउंड दिया रहेगा उसको तोड़ने के बाद में पॉजिटिव चार्ज है। क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मोलर मास तो आपको जानते हैं कैसे निकालना होता है, पता ही है, अभी निकलवाए थे मोलिकुलर मास। तो हम तो ऐसे निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट निकाल कर यहाँ रखेंगे और वेट आपको दिया रहेगा। और उसके बाद से फिर वॉल्यूम क्या करना है, नीचे वॉल्यूम है तो फिर यहाँ पे इसको यहाँ रख देंगे, इस टर्म को यहाँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटली हम लोग देखेंगे